हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर दीपक आज आपके सामने एक जानकारी पेनलेस वर्सेस पेनफुल वैक्सीन के बारे में लेके आया हूं। जब भी आप किसी हॉस्पिटल में, क्लिनिक में, गवर्नमेंट या प्राइवेट में जाते होंगे बच्चे को वैक्सीनेशन कराने, तो आपसे पूछा जाता होगा या आपके मन में आता होगा या आपने सुना भी होगा कि पेनलेस वैक्सीन कराना है या पेनफुल वैक्सीन कराना। तो फ्रेंड्स, ये क्या होता है पेनलेस वैक्सीन, पेनफुल वैक्सीन क्या है, किसको लगाने से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इनके कॉस्ट कितने वेरी करते हैं और इनकी एफिकेसी कैसी है और क्या कॉमन मिथ्स हैं जो कि हमारे समाज में इन वैक्सीन को लेके पाए गए हैं, इसके बारे में आपको एक संक्षिप्त जानकारी दूंगा। तो फ्रेंड्स, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पेनफुल या पेनलेस वैक्सीन क्या है। तो दोस्तों, जब भी हम बच्चे को वैक्सीन कराने जाते हैं, अधिकतर 6 मंथ या मान के चलिए 6 मंथ नहीं बोलेंगे, ये 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना और 16 से 18 महीना और 4 से 5 साल के बीच में, इसमें जो हम लोग डीपीटी का एक वैक्सीन लगाते हैं, डीपीटी वैक्सीन में ही ये पेनलेस या पेनफुल का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा कोई भी वैक्सीन में पेनलेस या पेनफुल वैक्सीन का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो डीपीटी में भी कॉम्बिनेशन है। डीपीटी को अगर मैं एलोबरेट करूं या डीटीपी भी बोला जाता है कभी कभी, तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस। इसमें अगर मैं एक चौथा कंपोनेंट मिलाऊं जिसको बोलते हैं एच इन्फ्लुएंजा हिब, तो ये EZ4 बन जाता है। तो दोस्तों, ये EZ4 वैक्सीन है। और अगर इसी में मैं EZ4 के साथ एक 5वां कंपोनेंट जिसको बोलते हैं हेपेटाइटिस बी, तो ये बन जाता है EZ5। EZ5 में और भी ये 5 वाले में और भी ऑप्शन आता है। एक तो EZ5 नाम से है, दूसरा है पेंटावैक नाम से आता है और एक और आता है कॉम्बी5 नाम से आता है। ये कॉम्बी5 नाम से आता है। तो ये हो गया। इसके बाद अगर इसमें मैं छठा कंपोनेंट जिसको बोलते हैं पोलियो, इंजेक्टेबल पोलियो अगर ऐड कर देता हूं, तो ये बन जाता है EZ6। तो दोस्तों, ये डीपीटी हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, एच इन्फ्लुएंजा हो गया और इंजेक्टेबल पोलियो हो गया। तो ये तो हो गए हमारे EZ4 से लेके EZ6 वाले। इसके बाद इसी में और 2 वैक्सीन आते हैं जिसको एक और बोलते हैं इन्फेनिक्स हेक्सा और एक और होता है जिसको हम बोलते हैं इन्फेनिक्स हेक्सा और एक और होता है जिसको बोलते हैं हेक्सेक्सिन। तो फ्रेंड्स, कंफ्यूजन यही है कि हमें कौन सा लगाना है और कौन सा नहीं लगाना है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कौन सा लगाने से क्या फायदा है, कौन से लगाने से क्या फायदा नहीं है। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इतनी सारी वेराइटीज हैं, अब इसमें ही हमें चूज करना पड़ता है, तो कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। तो अब हमें ये देखना है कि कौन सा लगाना है। तो देखो, डीपीटी में जब 4th कंपोनेंट मिला, 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 6 हुए, ऐसे करके अब अभी जो रिकमेंडेशन है वो 6 वैक्सीन ही लगानी चाहिए, पहली बात। और इन्हीं में कॉम्बिनेशन में जो चेंजेस करते जाते हैं तो प्राइस में डिफरेंस आता है। तो पहले तो हमें ये पता चल जाए कि पेनफुल क्या है, पेनलेस क्या है। तो दोस्तों, जो डीपीटी में पी है, पी को आप पी से याद कर सकते हो, पेनफुल, और पी का जो फुल फॉर्म है वो है पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस एक काली खांसी के नाम से जानने वाला रोग है। तो इसमें क्या होता है कि जो पर्ट्यूसिस का जो 2 प्रकार से इस वैक्सीन को बनाया गया है डीपीटी में। जो पी है, आप जब गौर से पढ़ोगे तो उसमें W भी लिखा है और A भी लिखा है। W का मतलब होता है होल सेल, मतलब कि बैक्टीरिया को पूरा किल करके उस वैक्सीन में डाल दिया। और मान के चलो कि अब जो उस बैक्टीरिया को पूरा डाला गया, तो साइड इफेक्ट जो होता है उस वैक्सीन के लगाने के बाद, जैसे कि फीवर होना, बच्चे के जिस पैर में लगाया है उसमें रेडनेस होना, या उस बच्चे के उस पैर में पूरा ही स्वेलिंग होना, या कभी कभी ये भी देखा गया है कि बच्चों को तेज बुखार के अलावा झटके भी आ सकते हैं। तो ये होल सेल वाले कंपोनेंट में ज़्यादा है। फिर क्या हुआ कि रिफाइनमेंट किया गया कि क्या ऐसा करें कि हम इसको साइड इफेक्ट प्रोफाइल को कम कर दें। तो इसमें फिर क्या किया कि ये सेलुलर, मतलब कि जैसे कि होल सेल पूरा बैक्टीरिया हो गया, जैसे कि ये है होल सेल। ये पेन अगर मैं देखता हूँ कि होल सेल है, इस पूरे पेन को डाल दिया तो ये होल सेल है। लेकिन अगर मैंने इसी में से ये निकाल के सिर्फ ये वाले को यूज कर रहा हूँ, तो ये हमारा हो गया ए सेलुलर, मतलब कि मैंने उस बैक्टीरिया के एक पार्ट को वैक्सीन में डाला और फिर उस वैक्सीन को लगा दिया। तो उससे क्या देखा गया कि बच्चों में जो साइड इफेक्ट था वो कम हो गया। तो जो रिफाइनमेंट हुआ, इसी के कॉस्ट बढ़ते जाते हैं और इस कारण से हमें लगता है कि पेनफुल सस्ते पड़ते हैं और पेनलेस थोड़े से महंगे पड़ते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम आते हैं कि ये वैक्सीन कब लगाने हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 6 वीक्स, 10 वीक्स एंड 14 वीक्स, ये हो गया 1.5, 2.5, 3.5। इसके अलावा इनके बूस्टर लगते हैं, ये लगते हैं आपके जब बच्चा 16 से 18 महीने का है और
सेकंड बूस्टर लगता है जब बच्चा 4 से 6 साल के बीच में है। तो अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि एफिकेसी क्या है। तो एफिकेसी के बारे में ये देखा गया है कि जो पेनफुल वैक्सीन है उनकी एफिकेसी थोड़ी सी पेनलेस के कंपैरिजन में ज़्यादा है। जैसे कि पेनलेस की अगर मैं बात करूं तो 40 to 90% है एफिकेसी है, और पेनफुल की है वो लगभग 70 to 92% है। एंड इन लॉन्ग टर्म ये भी देखा गया है कि जो पेनलेस वैक्सीन है उनकी 2% एफिकेसी घटती जाती है, लेकिन जब हम बूस्टर लगाते हैं चाहे वो पेनलेस वाले का लगाएं या पेनफुल वाले का लगाएं तो वो एफिकेसी बाद में चल के बराबर आ जाती है। तो दोस्तों ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है कि कोई वैक्सीन एक के ऊपर सुपीरियर है, वो दोनों वैक्सीन ही बराबर है। बस हमें ये देखना है कि हमारा पॉकेट क्या अलाउ कर रहा है। अगर हम मान के चलो कि कॉस्टली वैक्सीन नहीं लगवा सकते हैं तो हमें वैक्सीन जरूर करवाना है, चाहे वो कहीं पे भी लगवाएं। तो आप पेनफुल भी लगवा सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें 6 वाला कॉम्बिनेशन लगाना चाहिए, ये नहीं कि हमने कम वाला लगा लिया। अब इसके बाद आते हैं कि कौन सी लगाना है, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद कभी कभी ये मिथ है कि ये बोला जाता है कि मान के चलो कि मैंने पेनफुल लगवा लिया तो अब मैं पेनलेस लगवा सकता हूँ कि नहीं लगवा सकता हूँ। जैसे कि पहले जब बच्चे 1.5 महीने पे लेके गए, बच्चे को हमने पेनफुल लगवा दिया, अब बच्चे को बहुत बुखार आया, तो आप चाहो तो अगला जो 2.5 महीने पे लगना है वो आप चेंज कर सकते हैं। या मान के चलो कि मैंने पहला ही पेनलेस लगवा लिया, मेरे को लगा नहीं बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गया था, मैं इतना नहीं कर सकता हूँ, तो आप अगले वैक्सीन को चेंज कर सकते हो। तो पेनलेस से पेनफुल कर सकते हैं, पेनफुल से पेनलेस कभी भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी भी चेंज कर सकते हो। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि डॉक्टर साहब अगर आप बोल रहे हो कि पेनलेस है तो क्या पेनलेस में बिल्कुल दर्द नहीं होगा? ऐसा नहीं है, सुई दोनों में लगती है और बराबर सुई लगती है दोनों में, तो जो सुई का दर्द है वो तो होता ही है दोनों वैक्सीन में। पेनफुल वैक्सीन में जनरली डॉक्टर क्या करते हैं कि बच्चे को पैरासिटामोल के ड्रॉप्स आते हैं, अगर हम चाहते हैं हम पेनफुल ही लगवाएंगे चाहे कुछ भी हो तो फिर आप पैरासिटामोल ड्रॉप्स आते हैं एडिक्वेट डोज में, बच्चे के वजन के हिसाब से डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे और एक अंतराल बताते हैं कि 6 घंटे के अंतराल पे इसको देना होता है, तो वो आप दे सकते हैं। उससे आपका पेनफुल वैक्सीन वाला पार्ट भी अगर आपने लगवाया है तो आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि पेनलेस वैक्सीन में भी बच्चों को बुखार आता है, तो उस केस में भी हम लोग बच्चों को पैरासिटामोल ड्रॉप्स देते हैं। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ कि इनमें रेट्स में कितना वेरिएशन है। अगर मैं सिर्फ EZ4 लगवाता हूँ तो EZ4 हार्डली हमें 400 रुपये का पड़ता है, लेकिन उसमें हम 4 बीमारी ही कवर कर रहे हैं, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस और एचिथ्रेंजी। इसके बाद जब मैं EZ5 पे पहुंचा या कॉम्बी5 पहुंचा या पेंटावैक, ये तीनों एक ही चीज हो गया, तो इसमें मैंने 5वीं बीमारी कौन सी ऐड कर दी? हेपेटाइटिस बी, मतलब डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, एचिथ्रेंजी और हेपेटाइटिस बी। इसका जो कॉस्ट है लगभग 500 रुपये के आसपास है। फिर जब मैंने छठा कॉम्पोनेंट ऐड किया पोलियो, तो इसके ऐड करने से कॉस्ट में एकदम से बहुत ज्यादा इजाफा होता है। तो जब EZ6 वाली बात करते हैं तो ये लगभग 2800 के आसपास पहुंच जाता है, ये पेनफुल वाले। अब इसमें क्या किया कि रिफाइनमेंट किया गया, जब हमने ए सेलुलर वाला डाल, जो मैं आपसे बोला कि ए वाला कंपोनेंट, तो वो एक आता है इन्फेनरिक्स एक्सा, ये थोड़ा सा हल्का कहना चाहिए कि पेनलेस वैरायटी में भी है, थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ता है, जो कि लगभग पड़ता है 3400 के आसपास। फिर एक और है जो और रिफाइनमेंट करके एकदम से बहुत अच्छा, जिसको बोला कि पेन एकदम पेनलेस है, तो वो है आता है हेक्सेक्सिन नाम से, बट उसकी कॉस्ट है 4000। तो दोस्तों आपने देखा कि इस हिसाब से ये कॉस्ट बढ़ती है। पेनलेस वाले जो हैं डेफिनेटली कॉस्टली पड़ते हैं एंड पेनफुल वाले डेफिनेटली थोड़े से कॉस्ट कम रहता है। तो आप अपने हिसाब से अपने डॉक्टर से डिस्कस करके, ये आपको जरूर डिस्कस करना जब भी आप 1.5 महीने पे वैक्सीनेशन कराने जा रहे हैं कि कौन सा आप लगा रहे हैं। और ये भी देखना कि मान के चलो कि उस टाइम पे एक पैर में न्यूमोनिया लगता है, एक पैर में DPT वाले कॉम्बिनेशन लगते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लिया करिए कि डॉक्टर साहब आपने कौन से वाले में DPT वाला कॉम्बिनेशन लगाया है, सो दैट कि बच्चे को अगर बुखार आ रहा है, बच्चे के पैर में सूजन आ रही, तो आप उसमें इनिशियली सिकाई कर सकते हो आइस से, और अगले दिन आप चाहो तो उसको गर्म कपड़े से भी सिकाई कर सकते हो, और पैरासिटामोल की ड्रॉप्स दोगे तो चाहे किसी भी प्रकार का वैक्सीन हम लगाएं, पेनलेस या पेनफुल, वो हमारा वैक्सीन हमारे लिए, हमारे बच्चे के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है, वैक्सीन लगाना है, जरूर लगाना है। कौन सी लगाना है? आप कोई भी लगा सकते हो, पेनलेस लगा लो, पेनफुल लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एफिकेसी एट द एंड ऑफ द डे देखा जाए या लॉन्ग एस्पेक्ट में देखा तो बराबर है। थैंक यू। मेरे ख्याल से इस जानकारी से आप लोगों को हेल्प मिली होगी। अगर इसके बावजूद भी आपको लगता है कि आपके कुछ क्वेरीज हैं तो डेफिनेटली आप मेरे से क्वेश्चन करें, कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं हेल्प करूंगा। थैंक्स।